राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु तुझे स्तुति महिमा आदर सम्मान हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हे पिता पवित्र ईश्वर तेरी आराधना स्तुति महिमा धन्यवाद पुत्र मसीहा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज शुक्रवार का दिन विशेष कर रक्ताभिषेक के लिए हम लोग आराधना में प्रार्थना करते हुए, ये पहले सेशन में भी दिव्य दया की माला विनती के साथ हम लोग 5 भेद 5 निवेदन के साथ प्रार्थना करते हैं। ये साल पवित्र आत्मा का अभिषेक का साल है। ये साल 2022 पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशंस का साल है। ये साल में प्रभु आप और आपके परिवारों के द्वारा बहुत सारे नबी उत्पन्न करवाने वाले हैं। बहुत सारे नबी आप और आपके परिवार से आने वाले हैं। ये प्रभु का संदेश है प्रत्येक परिवारों के लिए। और आइए हम लोग प्रभु से दिव्य दया प्रार्थना करते हुए, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करते हुए हम लोग इस दया की माला विनती 5 भेदों में हम लोग 5 निवेदनों के साथ प्रार्थना करते हैं। पूरे संसार पर हम लोग दया मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। हे अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। पहले भेद में हम लोग पढ़ते हैं योहन का सुसमाचार, योहन का पहला पत्र, माफ करिए, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 कहता है, प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान है, मैं और आप ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि कौन नबी बनेंगे, कौन प्रचारक बनेंगे, कौन टीचर बनेंगे, कौन क्या बनेंगे परमेश्वर के राज्य में। अभी तक ये तय नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज तय है, एक चीज जरूरी है, और ये जानते हैं कि हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे। मैं और आप यीशु जैसे बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। इंसानी रूप से नहीं, लेकिन पूरे दिव्यता में, पूरी ईश्वरीय महिमा के साथ हम उसका दर्शन करने वाले हैं। और परमेश्वर मुझे और आपको वह जैसे बनाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए एक जरूरी चीज है, पापों से पश्चाताप करना, पापों से छुटकारा पाना, कमजोरी से छुटकारा पाना। वचन को हम लोग पढ़ते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3, जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए। जो परमेश्वर जैसा बनना चाहिए उसे परमेश्वर के जैसा शुद्ध भी बनना चाहिए, जैसा कि वह शुद्ध है। और वचन आगे हमें कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, वो परमेश्वर के हुक्म का विरोध करता है जो पाप करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ, यीशु इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु के स्वभाव में पाप नहीं है, और यीशु इसीलिए प्रकट किए गए हैं कि वो हमारे पापों को शुद्ध करे, हमारे पापों को वो क्षमा करे। प्रभु यीशु के 5 घावों के द्वारा हम प्रार्थना करते, यीशु तेरे कांटों के मुकुट लगाने के द्वारा हमारे सोच विचार के द्वारा किए गए सभी पापों को हमें क्षमा कर। तेरे हाथ और पैर छीदे जाने के द्वारा हमारे हाथ और पैरों के द्वारा किए गए पापों को क्षमा करना। सिन ऑफ ओमिशन, जो भला काम करना जानते हैं लेकिन उसे नहीं करते, वो पाप है, प्रभु का वचन कहता है याकूब का पत्र। उसके लिए क्षमा मांगते। प्रभु तेरा शरीर में कोड़ों की मार से लहूलुहान हुई, घाव से लथपथ था, खून से लथपथ था। तेरे शरीर के घावों के द्वारा हमारे शरीर के पापों को, वासनाओं को और हर प्रकार की शरीर की चाहनाओं के द्वारा किए गए सभी पापों को, सभी नशों के पापों को, हर प्रकार की जो भी प्रकार की पाप है, हैबिचुअल सिंस है, प्रभु प्रत्येक पापों को हम तेरे क्रूस में क्रूसित करते हैं, तेरे हमारे कमजोरियों को तेरे क्रूस में क्रूसित करते हैं, ताकि हम
तेरे साथ एक नया जीवन जी सके। प्रभु से सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे अनंत पिता हम अपने और सारे संसार के पाप के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे हृदय के सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे हृदय के जो भी निवेदन है प्रभु उसे पूरा कर रहा है। इसी समय विश्वास करिए आपके विश्वास के द्वारा और आप और मेरे मंजूरी के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे पेपर में लिखे हुए या तो हृदय में रखे हुए सभी निवेदनों को देखता है और प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमारे प्रार्थना और निवेदन प्रभु को समर्पित करने के द्वारा सभी हमारे जितने भी निवेदन है यीशु के क्रूस के द्वारा उसकी शक्ति के द्वारा यीशु के क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा यीशु को जो योसेफ ऑफ अरिमथिया और निकोडेमस के क्रूस के नीचे निकालने के द्वारा और प्रभु यीशु को कब्र में रखने के द्वारा 3 दिन कब्र में रहने के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान होने और प्रभु के स्वर्गारोहण होने और पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आने के भेदों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ उसके सच्चाई और उसके भेदों के द्वारा हमारे हृदय के सभी निवेदन पूरे हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। दूसरे भेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु के वचन को देखते हैं। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपना भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। भाइयों के लिए जीवन अर्पित करना भूल जाए हम लोग परमेश्वर के सामने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना तक नहीं करते। हम लोग आज हमारे परिवार के सभी लोग, सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त, सभी जानने वाले, सभी पड़ोसियों जितनों ने हमारा दिल दुखाया है, जितनों को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, जितनों के बारे में हम बुरा सोचते हैं, इस भेद में हम लोग प्रभु के दिव्य दया में लाएं। पूरी मानव जाति को, हमारे पूरे संसार के भाई बहनों को प्रभु के क्रूस में लाएं। प्रभु प्रत्येक के सर में हाथ रख करके आशीष देता है और हम प्रभु से ये कृपा मांगे, प्रभु यीशु हमें कृपा देना कि हम तेरे लिए और अपने भाइयों के लिए हम लोग अपना जान तक दे सके। जिस प्रकार से संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने अपने जीवन को प्रदान किया था, वैसे ही हम भी जब समय आ पड़े असली ख्रिस्ती होकर के हम तेरे नाम से अपना जान देने को भी हम लोग ना झिझके। मतलब हम उसी प्रकार से प्रभु में दृढ़ बने रहे। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। वेद में हम प्रार्थना करते हुए वचन को पढ़ते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 से। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद, थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएंगे। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हो हम हार मान लेते हैं, हम हार खा लेते हैं, लेकिन वचन कहता है आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद, ये दुख थोड़े ही समय का है, अनंत समय का ले या नहीं है। और ये थोड़े समय का दुख क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। अगले वचन को देखते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। किंतु यदि किसी को मसीह होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए। दुख भोगने के लिए लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे। सभी दुख तकलीफों को प्रभु के हाथ से स्वीकार करे क्रूस के नाम पर, क्योंकि बिना क्रूस के, बिना कलवारी के बलिदान के पुनरुत्थान की महिमा हमारे जीवन में नहीं उतरी है। प्रभु यीशु के दुख भोग के बाद ही पुनरुत्थान का आनंद आया है, परम आनंद आया है। इसलिए हमारे दुख तकलीफों को झेलने के लिए यह क्या करता है? दुख तकलीफ हमारे जीवन को शुद्ध करता है। जब हमारे जीवन में दुख आती है, तकलीफ आते हैं, वो दुख तकलीफ के द्वारा प्रभु हमें और शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करते हैं। हमारे सभी दुख तकलीफों को, हमारे परिवार के सभी दुख तकलीफों को, और पूरे संसार के, विशेषकर माता कलीसिया के दुख तकलीफों को, सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहनगण के दुख तकलीफों को प्रभु यीशु के दिव्य दया में समर्पित करते हुए हम लोग प्रभु की कृपा मांगते हैं, ताकि हम लोग सभी हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते हुए हर दुख को प्रभु के हाथ से ग्रहण कर सके और उसे झेल सके। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे अनंत पिता हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। वेद को प्रार्थना करते हुए इब्रानियों के नाम का पत्र हिब्रूस इब्रानियों के नाम का पत्र 3 पद संख्या 12। भाइयों आप सावधान रहे। भाइयों आप सावधान रहे। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवित ईश्वर से विमुख हो जाए। आप लोगों में किसी के मन में इतना बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवित ईश्वर से विमुख हो जाए। बहुत बार हमारे जीवन में संदेह होते हैं, अविश्वास होते हैं, कुछ सत्यता को परमेश्वर और विश्वास करने के लिए हमें दिक्कत होता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम लोग विशेषकर देखते हैं आज का जो साइंस विज्ञान जो है वो हर सुपरनैचुरल परमेश्वर के काम को बेकार प्रूफ करने के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। सभी ऐसे नहीं है। कुछ जो एथिस्ट हम लोग कहते हैं, नास्तिक एथिस्ट साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी रीजनिंग्स और थ्योरी को लगा करके परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को ही, परमेश्वर के अस्तित्व को ही वो मिटाना चाहते हैं। लेकिन जो विज्ञान है, विज्ञान को परमेश्वर से दूर नहीं, विज्ञान हमें परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। कैसे? हम लोग देखते हैं जो 3 महापंडित ज्ञानी यीशु को मिलने आते हैं, जो हम लोग 3 राजा का पर्व मनाते हैं, द 3 मजाइस, द 3 वाइज मेन। प्रभु यीशु के जन्म के बाद 3 जो राजा, 3 जो महापंडित ज्ञानी, एस्ट्रोलॉजर्स प्रभु के पास आते हैं तारा देख देख कर। वो साइंटिस्ट हैं, उनका विज्ञान है, लेकिन उनके विज्ञान ने क्या किया? उनके विज्ञान ने उनको यीशु की तरफ ले गया। उनके विज्ञान ने उनको क्या किया? यीशु की तरफ ले गया। हम लोग विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास के लिए। हम लोग देखते हैं सुसमाचार में, जब यीशु एक बार टहल करके पूरा प्रचार करके वापस आते हैं, उनके शिष्यगण और फारसी सादुसीगण बहुत झगड़ा कर रहे हैं। यीशु पूछते हैं क्या हो रहा है? वहां पर शिष्य बोलते हैं ये एक लड़का लाया गया इन शिष्यों के पास क्योंकि इसमें शैतान की शक्ति है, लेकिन आपके शिष्य शैतान की शक्तियों को इनसे निकाल नहीं पाए। यीशु कहते हैं मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगा? तुम्हारे विश्वास कैसे मैं दृढ़ करूं? तब लड़के का पिता आकर के बोलता है प्रभु यीशु मेरे बेटे को ठीक कर दो, ये शैतान ग्रसित है। उस समय प्रभु यीशु बोलते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस समय वो लड़के का पिता क्या बोलता है? प्रभु मेरे अल्प विश्वास को पूरा कर, मेरी विश्वास की कमी को पूरा कर, ये मेरा और आपका प्रार्थना बने। ये जो लड़के के पिता ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अल्प विश्वास की कमी को तू पूरा कर, ये मेरा और आपका विश्वास का प्रार्थना बने, क्योंकि मुझे और आपको दृढ़ विश्वास की जरूरत है। हम लोग विशेषकर हमारे माता कलीसिया और सभी विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा सभी यीशु में विश्वास में और दृढ़ बनते जाएं, और दृढ़ बनते जाएं।
और प्रार्थना करते हैं जितने भी यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, सभी मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के प्रेम को वो एक्सपीरियंस करे, प्रभु के प्रेम को एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे, प्रभु के अथाह अनंत प्यार को, अगापे प्रेम को वो एक्सपीरियंस करे। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। हे पिता दया का सागर सुन ले हमारी प्रार्थना। हे पिता दया का सागर सुन ले हमारी प्रार्थना। पांचवें भेद में हम लोग विशेषकर प्रार्थना करते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र। जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा जैसा कोई आग पार कर बच जाता है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 3 पद संख्या 15। जला हुआ, जिसका भवन जल जाए, जो कुकर्म करता है, जिसका सब भलाई का काम ही जल गया है, कुछ अच्छा नहीं करता है लेकिन मसीह में विश्वास करता है, जिसका सब कुछ, जो कोई भला काम ही नहीं करता, वो क्या होता है, उसके काम जल गए हैं, उसका सब कुछ जल गया है, उसका जीवन में जो जीवन की किताब में नाम लिखा जाना है वो भी जल गया है। लेकिन वचन क्या कहता है, फिर भी वो बच जाएगा जैसे कोई आग पार कर बच जाता है, फिर भी वो बच जाएगा शोधक अग्नि में जलकर। जो विश्वासी होते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, बिना पश्चाताप किए मरते हैं, वो शोधक अग्नि में जाते हैं। और शोधक अग्नि में जलने के द्वारा, शोधक अग्नि का आग और नरक कुंड का आग एक जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है, नरक अग्नि में हमेशा के लिए जलना है, शोधक अग्नि में हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय तक जलना है जब तक शुद्धता नहीं होती है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, सभी शोधक अग्नि में जितने भी आत्माएं हैं, प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू को हम शोधक अग्नि की आत्माओं के ऊपर छिड़कते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से सभी शोधक अग्नि की आत्माओं को प्रभु के नाम से क्षमा मिले और यीशु के लहू में धुल कर वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, आपा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम
संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, अब्बा पिता हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तो पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र हमारे परिवार पर दया कर। Eternal God, in whom mercy is endless and treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair, nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. प्रभु यीशु के 5 घावों के द्वारा प्रत्येक बीमारियों रोगियों को प्रभु यीशु के क्रूस में समर्पित करते हैं। और विशेषकर जो हम लोग रक्त अभिषेक प्रार्थना करेंगे 5 मिनट के बाद आराधना में, उस रक्त अभिषेक में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और प्रभु घोषणा करने वाले हैं। अपने आप को तैयार करेंगे मां मरियम के द्वारा, मां मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे उस महान प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। हम लोग एक भेद माला विनती के बाद 5 मिनट के गैप में एक भेद माला विनती करके पवित्र आराधना के लिए प्रवेश करेंगे। कृष्ण के प्यारे भाई बहन, मैं क्यों आप लोगों को हमेशा एक भेद माला विनती करने बोलता हूँ आराधना से पहले? क्योंकि परम पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मां मरियम से ज्यादा अच्छे से कोई भी मुझे और आपको तैयार नहीं कर सकता। एक मां मरियम ही है जो मुझे और आपको अच्छे ढंग से तैयार कर सकती है उस पवित्रतम पवित्र परमेश्वर को मिलने के लिए।
पुराने नियम में पवित्रतम पवित्र परमेश्वर पर्दे के पीछे होते थे। पुराने नियम में हमें पता है टबरनकल होता था, और जो मंदिर है उसका दो भाग होता था, एक भाग अंदर एक भाग बाहर। अंदर के भाग पर्दे से बंद है, जहां पर पिता परमेश्वर की उपस्थिति है संधि की मंजूषा के रूप में, संदूक के रूप में। वहां अंदर कोई नहीं जा सकता, केवल महापुरोहित साल में एक बार जा सकता है, वो भी बहुत सारे बलिदान चढ़ाने के बाद। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस उपस्थिति में प्रवेश करेगा वो मर जाएगा, क्योंकि वो उपस्थिति इतनी बड़ी महिमामय उपस्थिति है। लेकिन यीशु के मरने के बाद यीशु मरे, और जैसे ही प्रभु यीशु मरे मंदिर का पर्दा फटा। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा अब हम योग्य है उस पवित्रतम पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, जो पहले नहीं थे। अब उपस्थिति में जाने के लिए हम योग्य हैं। लेकिन फिर भी हम लोग दिन प्रतिदिन हमारे कमजोरी के कारण हम लोग तैयारी नहीं होते हैं प्रभु के पवित्रतम पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जब हम लोग मां मरियम के हाथ को पकड़ के जाते हैं, मां मरियम की योग्यता हमें भी योग्य बनाती है। मां मरियम की अनंत योग्यता, क्योंकि मां मरियम सभी मनुष्य जाति में श्रेष्ठ, सभी मनुष्य जाति में श्रेष्ठ और पवित्र मां मरियम है। यीशु दिव्यता में है, यीशु दिव्यता में है, उन्होंने शरीर धारण किया, वो 100% ह्यूमन 100% डिवाइन है। लेकिन मां मरियम पूर्ण रूप से मनुष्य होते हुए भी वो इतनी योग्य है, और उनकी योग्यता, निष्कलंकता, उनकी निष्पापता मुझे और आपको योग्य बनाती है प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। इसलिए हम लोग एक वेद माला विनती के बाद पवित्र रक्ताभिषेक के लिए हम लोग वापस आएंगे, और हम लोग हमारे निवेदनों को भी प्रभु के उपस्थिति में समर्पित करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।